प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम के आगे बढ़ते हुए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स इन दोनों के मिलाकर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन फिर इसके बाद में जो एक्सरसाइज है हम उस एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो थ्योरम है कन्वर्स जो है विलोम जो है थेल्स प्रमेय का थ्योरम का उसको हम लोग देखते हैं, उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन है ना किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन होती है जो डिवाइड कर रही है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में मैं समझाता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा खंड या कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो लाइन होती है, रेखा होती है, वो तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये हमसे कहती है ये प्रमेय। अब आइए जरा इसको सिद्ध करते हैं। तो भाई किसी भी प्रमेय में जो चीज़ दी हुई होती है ना उसको सबसे पहले लिख लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको आगे की जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए थोड़ा सा विजन मिल जाता है, थोड़ी सी दिशा मिल जाती है। तो आइए ज़रा इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रमाण करते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा तो वो लोग यहाँ पर हिंदी में अपनी पहले समझ लें अच्छे से, फिर उसके बाद में जो भी लैंग्वेज या भाषा मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको हिंदी में बोल दूंगा तो आप हिंदी में फिर अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब आइए ज़रा इसका प्रूफ या प्रमाण करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पता है बच्चों क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा कि तुम लोग अंग्रेज़ी भी सीखो। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी सीखो। उसका कारण ये है कि अंग्रेज़ी सीख जाओगे तो दो भाषाओं के ऊपर पकड़ हो जाएगी, हिंदी पर भी और अंग्रेज़ी पर भी। जबकि अंग्रेज़ी मीडियम वाला बच्चा हिंदी कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं सीख पाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाला अंग्रेज़ी सीख सकता है। सो कोशिश करो कि जो गणित की शब्दावली है वो तुम्हें अंग्रेज़ी में भी समझ में आए, क्योंकि भाषा जितनी ज़्यादा सीखोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। तो भाषा सीखने की जो ललक है ना वो बढ़ाते रहो और सीखते रहो। तो आइए ज़रा इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज दैट कि हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया है ना। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। और ये अपन लोग एक साइड ले लेते हैं। सपोज दैट कि ये डी है और ये ई है ना। दिस इज़ डी पॉइंट एंड दिस इज़ ई पॉइंट। और हमें जो दिया गया है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट ए बी सी, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी and E is on AC। मतलब जो D है वो AB भुजा पर कोई पॉइंट है और जो E है वो AC पर है। गिवन क्या है बच्चों? आपको गिवन है AD, मतलब ये जो DE लाइन है ये AB को और AC को किन्हीं दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इट मीन्स दैट कि गिवन AD upon DB is equals to AE upon EC, AE upon EC। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट। ये आपको गिवन है, इसका आपको यूज करना होगा, है ना। टू शो, हमें दिखाना क्या है? टू शो DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, ये हमें शो करना है। सपोज दैट, हम उल्टा मान लेते हैं। सपोज दैट DE is not parallel to BC, है ना। ये जो सिंबल है ये समांतर नहीं होने का है कि DE is not parallel to BC।
then say E dash any point on AC such that DE dash is parallel to BC, इसको आप 2 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, आपको जो दिखाना था आपने उसका उल्टा मान लिया। आपने मान लिया कि भाई डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, तो हमने फिर एक पॉइंट लिया ई डैश, कुछ इस तरह से लिया एसी पर कि जो डी डैश है, मतलब कि सपोज दैट कि आपने ये ले लिया ई डैश, तो ये जो डी डैश है ये फिर आपने ये जो ई डैश है ये इस तरह से लिया है पॉइंट के डी डैश बी सी के पैरेलल हो जाए। भाई जो आपको दिखाना था उसका उल्टा मान लिया है कि डी जो है वो बी सी के समांतर या पैरेलल नहीं है, तो भाई कोई ना कोई पॉइंट तो आपको ए सी पर ऐसा मिल ही जाएगा ना कि जब आप उसको डी से मिलाओगे तो वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो वही ई डैश आपने ले लिया ऐसा, तो भैया ये क्या हो गया, समांतर हो गए। अब अगर ये समांतर हो गया है, सो बाय थेल्स थ्योरम, अब भाई डी डैश जो है वो बीसी के समांतर है, सो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। क्या हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। थर्ड, तो भैया थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर D डैश BC के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C हो जाना चाहिए। दिस इज द राइट और सिंपल स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। तो भैया इसको नाम दे दीजिए आप 3। अब 1 और 3 जो दिया हुआ था और जो रिजल्ट आपके पास आ गया उसका यूज करिए। नाउ बाय 1 and 3, 1 और 3 से पता है आपको क्या मिलेगा, 1 और 3 से मिलेगा कि AE अपॉन EC is equals to AE dash upon E dash C, right? अब now look at that, आपको 1 और 3 से ये मिल गया। ये क्या कह रहा है कि AE अपॉन EC is equals to AE dash upon EC dash। ये कह रहा है कि भैया जो AE है और EC है, इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर है AE डैश और E डैश C। जबकि आपको तो होना क्या चाहिए, ये बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जो E डैश पॉइंट है वो तो अलग है ना E से। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि E पॉइंट इज इक्वल्स टू E डैश। मतलब कि E और E डैश आपस में एक ही हैं, अलग नहीं है। मतलब E and E dash is same, मतलब ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मतलब इनको अलग अलग मानना गलत है। E और E डैश एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों एक जब होंगे तभी ये रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये कह रहे हैं कि E और E डैश अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, मतलब ये जो इम्प्लाइज का साइन है बच्चों हम तब लगाते हैं जब ऊपर की कोई चीज जो है वो नीचे वाली चीज को क्या कर रही हो, संकेत कर रही हो। ठीक है। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि E और E डैश दोनों आपस में एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि DE इज पैरेलल टू BC। तो DE क्या हो गया, BC के पैरेलल हो गया बाय 2, क्योंकि भैया DE डैश आपने BC के पैरेलल माना था और अब आपने कह दिया कि E और E डैश अलग नहीं है, तो DE जो है वो BC के पैरेलल हो गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका एक रिजल्ट प्रूफ हो गया। सो इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं इसको पूरा हिंदी में डिक्टेट कर देता हूँ।
स्टेटमेंट या जो इसका जो कथन था वो तो हिंदी में बता ही दिया था। अब इसका प्रूफ, माना त्रिभुज ABC में D बिंदु AB पर एवं E बिंदु AC पर है, AC पर स्थित है या है, दिया है AD बटा DB इज इक्वल्स टू AC बटा EC, इसको आप एक नाम दे दीजिएगा। सिद्ध करना है या दिखाना है DE पैरेलल टू BC, आप इसी तरह से लिखिएगा। हाँ, ये संकेत होते हैं, ये तो गणित में एज इट इज होते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो। तो सपोज दैट माना कि DE अगर आप पैरेलल लाइन के बीच ऐसे खींच देते हैं तो समांतर नहीं है, मतलब DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हिंदी में इसको पढ़ते हैं कि DE समांतर नहीं है BC के, है ना। देन लिखना चाहिए था, तब माना E डैश AC पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि, जैसा यहाँ इंग्लिश में लिखा है वैसे हिंदी में नहीं लिखते हैं, तब माना E डैश AC पर इस प्रकार कोई बिंदु है कि DE डैश पैरेलल टू BC, मतलब DE डैश BC के समांतर है। ओके, सो बाय थेल्स थ्योरम, तब थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C, इसको 3 नाम दे दिया। अब 1 और 3 का प्रयोग करेंगे समीकरण 1 और 3 से, इसको हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। AE बटा EC इज इक्वल्स टू AE डैश बटे E डैश C, E डैश C। तो भैया ये अनुपात आपस में बराबर हो गए हैं। अब ये चीज़ आपको ये निष्कर्ष देती है कि E और E डैश अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, क्योंकि तभी ये अनुपात बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। और जैसे ही आप ये कहते हैं तो ऑटोमेटिकली DE पैरेलल या समांतर BC आ जाता है, क्योंकि E डैश और E अलग अलग नहीं हैं बाय 2, और यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये हमने कन्वर्स या प्रतिलोम प्रमेय किया थेल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट प्रमेय है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और एक थ्योरम भी है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। सो ये तो हो गए थेल्स थ्योरम और उसका प्रतिलोम। अब हम लोग इन दोनों के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस समझने के लिए करेंगे। आइए ज़रा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ बच्चों, अब हम थेल्स थ्योरम और उसका जो प्रतिलोम था, मेन तो थेल्स थ्योरम ही है हमारे पास में, उस थेल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड इन 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको बेसिकली थेल्स थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आ जाना है। तो इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाइए, है ना, और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि कैसे इसके ऊपर थेल्स थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे। फिगर और क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आएगा, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा और लिखवाते समय उनको हिंदी में एक्सप्लेन करता भी जाऊंगा। तो अब आइए ज़रा समझते हैं इसको। जैसे लिखा है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equals to AE upon AC। मतलब कि एक ट्राइंगल है भैया ABC, उसमें जो D और E पॉइंट्स हैं वो AB और AC पर हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये जो DE है ये पैरेलल है किसके, BC के। ओके, दिस लाइन मतलब ये जो भी लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। और हमें ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब इस थ्योरम का जो प्रूफ है मैं पूरा का पूरा हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अब समझना है, ठीक है। सो आइए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रमाण। तो प्रमाण के लिए अब क्या करना होगा, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो DE है वो पैरेलल है BC के, है ना। तो DE पैरेलल है BC के, तब थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि भैया अगर DE BC का पैरेलल होगा तो ये जो रेशो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब AD बटे
डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये थेल्स थ्योरम हमसे कहती है। हम थेल्स थ्योरम यहाँ पे क्यों लगा पाए, क्यों यूज कर पाए? बिकॉज डी ई पैरेलल हो गया था बी सी के, है ना। जो लाइन थी वो पैरेलल थी बी सी के, और उसी लाइन पर डी और ई पॉइंट्स थे। अब जरा ध्यान देना कि प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी, तो भैया ये डी बी में अगर ए डी जुड़ जाए तो हमको ए बी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए डी बी को ऊपर होना पड़ेगा और ए डी को नीचे होना पड़ेगा। तो आप थेल्स थ्योरम से यहाँ तक आ गए। आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट कि जो डी बी है अपॉन ए डी है वो बराबर होगा ई सी अपॉन ए ई के। भाई आपने वो पलट दिया, इधर का ही पलट दिया, उधर का ही पलट दिया, तो जो भी अनुपात या रेशो होगा वो बराबर होगा। फिर आपने क्या करा, आप यहां पे लिखिएगा दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ दीजिए, मतलब कि डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई इज प्लस 1। भाई जो भी काम करना है दोनों ओर करना पड़ेगा ताकि एक से एक कट जाए और फिर वही आ जाए। अब आप यहां पर क्या कर लीजिए कि अब आप यहां पर एलसीएम लीजिए, तो ये आ जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, राइट। ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि डी बी प्लस ए डी अगर कर दें तो ए बी आ जाता है, तो मतलब ये तो आ गया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई, ए सी हो जाएगा ये, है ना। तो अब आप इसको फिर से पलट दीजिए तो आपको मिल जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन, ओके सॉरी ये ए ई था नॉट ई सी, ए ई और यहाँ पर भी ए ई अपॉन ए सी, पलट दिया आपने ये। ठीक, तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया और ये आपका प्रूफ्ड या सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये हम लोगों ने करा। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ी है। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे भैया, आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है ना, यह दिया हुआ है, हिंदी में इसको कहेंगे दिया है। ठीक, अब देन बाय थेल्स थ्योरम से आप ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे इज ओके एडिंग वन बोथ साइड, और उसके बाद तो फिर कुछ लैंग्वेज की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोनों का काम हो गया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का। अब उस थ्योरम को भी मैं हिंदी में लिखूंगा और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका प्रूफ लिखेंगे या सोल्यूशन लिखेंगे, जो भी है। अब नाउ आते हैं ज़रा इस थ्योरम के ऊपर, या थ्योरम नहीं, इट्स एन क्वेश्चन। सो ए बी सी डी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, E and F are points on non-parallel sides AD and BC, okay, respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED is equals to BF upon FC. अब जरा ध्यान देते हैं, इसको हिंदी में समझते हैं। थ्योरम ये, सॉरी जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि भैया ABCD जो है एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो किसी भी समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं, और जो दो भुजाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं। तो उसने कह भी दिया है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, तो AB इज पैरेलल टू DC। अब उसने कहा कि E और F जो पॉइंट्स हैं AD पर और BC पर वो इस तरह से हैं कि ये जो EF है ये AB के क्या है, पैरेलल है। तो भैया ये पैरेलल है इसके और ए बी पैरेलल है डीसी के, मतलब आपस में क्या हो गई, तीनों पैरेलल हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है। हमें ये दिखाना है शो दैट कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, मतलब ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। दैट्स अ लॉलीपॉप क्वेश्चन। मैं ये कहूँगा कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब किसी तरह से ही हम लोग यहाँ बीच में कोई ऐसी चीज़ निकाल लें कि भाई ये रेशो अपॉन हो जाए उस रेशो के और वो रेशो अपॉन इक्वल हो जाए इस रेशो के, तो आसानी से अपना काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे इस तरह से।
मतलब ये जब अपन लोग इसका सॉल्व करेंगे ना तब ये काम करेंगे, सल्यूशन या हल। तो उसके लिए आप इसको क्या करोगे, मिला दो इसको इस तरह से, और सपोज दैट कि दिस पॉइंट इज G, ये पॉइंट G है। ओके, तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर कि AC को मिलाने पर यानी कि जॉइन AC है ना, जॉइन मिलाने पर, जॉइन A एंड C पॉइंट, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A और C बिंदु को मिलाने पर, हमने लिख दिया AC को मिलाने पर, ठीक है। नाउ मिलाने पर A नॉट A, E F पर G ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं AC को मिलाने पर AC EF को G बिंदु पर काटता है, ठीक है। मतलब जॉइन AC एंड AC इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G, ठीक है। ओके, तो भैया आपने मिला दिया और EF को AC ने G बिंदु पे काट दी भैया। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ADC और ACB। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो EG है ये पैरेलल है इस DC के, और ये जो GF है ये पैरेलल है किसके, AB के। तो अब इन दो चीज़ों का यूज़ करना है आपको। लुक एट दैट, त्रिभुज, ओके, यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, इन ट्राइंगल ADC EG is parallel to DC। क्यों, बिकॉज EF parallel AB and AB parallel DC है ना, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या था, पैरेलल था, तो ऑटोमेटिकली जो EG है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। तो अब अगर EG जो है वो DC के पैरेलल हो गया है, सो दिस इंप्लाइज दैट जो AE अनुपात ED है वो बराबर होगा AG बटे GC, है ना, काय से, बाय थेल्स प्रमेय, बाय काट देता हूं, ओके, बाय थेल्स प्रमेय से। ये थेल्स प्रमेय से आपने कर दिया, इसको नाम दे दीजिए आप एक, आपने इसको एक नाम दे दिया। इसी प्रकार त्रिभुज CBA में, त्रिभुज CBA में क्या हो जाएगा बच्चों, GF इज पैरेलल टू AB, GF इज पैरेलल टू AB। तो अगर भैया GF जो है वो पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट CF या मैं कहूं कि FC डिवाइड बाय BF इज इक्वल्स टू CG या GC लिख दूं, चलेगा ना, GC डिवाइड बाय AG होंगे कि नहीं होंगे भाई। यही थेल्स थ्योरम आपने यहां पे लगा दी है, ठीक है। अभी दो नाम मत दो, ये आपने फिर से थेल्स थ्योरम लगा दी, थेल्स प्रमेय से, है ना, बाय थेल्स थ्योरम। बिकॉज ट्राइंगल अभी ऐसा बन रहा है ना, तो ये रेशो ये रेशो ये हो जाएगा, है ना, इक्वल होंगे ये रेशो आपस में। तो आपने FC अपॉन FBF लिखा और फिर GC अपॉन AG लिख दिया, इस तरह से लिख दिया है। अब आप इसको क्या कर दो, पलट दो, तो आप इसको लिख सकते हो BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू
AG/GC, AG/GC। आपने इस तरह से इसको क्या कर दिया, पलट दिया। तो अब ये जो पलटा है, अब आप इसको नाम दीजिए 2। क्या नाम दे दीजिए, 2। और जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए, बाय 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से, ऐसा लिखना चाहिए भाई, इंग्लिश घुस जाती है उसमें, है ना, बीच बीच में। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लुक एट दैट, AG/GC दोनों में है, और ये बराबर है AE/ED और BF/FC के। तो भैया एक बार ये इसके बराबर है और एक बार ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। राम श्याम के बराबर है, श्याम जो है वो रोहन के बराबर है, तो मतलब रोहन और राम आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1 और 3 से कि जो AE है वो AE/ED जो है वो बराबर है BF/FC के। और आई थिंक यही आप लोगों को प्रूफ करना था, तो ये आपका सिद्ध हुआ, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे इसको, बहुत आसान सा काम था। सबसे पहले क्या कर रहा था आपने, जॉइन A एंड पॉइंट C वेयर AC इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G, ठीक है ना। Now in triangle ADC, EG is parallel to DC because this condition holds, and this implies AE/ED is equal to AG/GC by Thil's theorem. This is the equation number 1. Similarly, in triangle CBA, GF is parallel to AB, GF is parallel to AB, and it means that कि FC/, आप CF भी लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने अपनी सुविधा के लिए FC लिखा है। तो FC/BF is equals to GC/AG। इसको पलट दिया, इसको ऊपर का नीचे कर दिया दोनों तरफ, तो आपको ये मिल गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 नाम दे दीजिए, और 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो बाय 1 एंड 2 AE/ED इज इक्वल्स टू BF/FC आ जाएगा। तो इट इज इजीली हम लोग थेल्स थ्योरम की मदद से इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। सो बच्चों, इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको उसमें थेल्स थ्योरम जो है वो लगानी आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, उसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जाएगी। आप अपनी किताब, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, मैं नॉर्मली एनसीईआरटी को आप फॉलो करता हूँ और एनसीईआरटी का सोल्यूशन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेता हूँ। तो ये मैंने उसके 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से जिस भी किताब को आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें थेल्स थ्योरम के और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करवाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे साथ पे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा, जो सब्सक्राइब के बटन में बगल में होता है ना, उसको दबा दीजिएगा, ठीक। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी और बच्चे को अगर उस कमेंट का जवाब पता हो तो वो कमेंट का जवाब खुद भी रिप्लाई कर सकता है, अन्यथा जब मैं देखूंगा तो मैं कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के सोल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।